कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं जो आपको समझाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है शेयर मार्केट। क्वेश्चन है शेयर मार्केट क्या है। ये अक्सर सभी लोग जानना चाहते हैं शेयर मार्केट क्या है, लेकिन इसकी प्रॉपर जानकारी कहीं नहीं मिलती है। आप जैसे ही इसको चीज़ को गूगल पर सर्च करोगे कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट या व्हाट इज़ शेयर मार्केट, तो ऐसे आते हैं मिनिमम डिपॉजिट, जैसे फर्स्ट लिंक आया है, ओपन फ्री डीमैट अकाउंट वगैरह वगैरह, और ये आ गई स्टॉक मार्केट डेफिनेशन। अभी स्टॉक मार्केट डेफिनेशन है, इस पर आप जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा खुल के आता है जिसको आप पढ़ सकते हो इंग्लिश में। ये द स्टॉक मार्केट बोर्डली रिफरेस टू द कलेक्शन ऑफ एक्सचेंज एंड अदर वेन्यूज। हमें मतलब कि असली जो मतलब है ना शेयर मार्केट का, वो पता नहीं चल रहा है शेयर मार्केट क्या है। या तो आपने जब स्कैम 1992 देखी होगी तो उसमें जो हर्षद मेहता है वो बोलता है शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश के पैसों की प्यास मिटा सकता है, बुझा सकता है। तो ऐसा ही कुछ होता है शेयर मार्केट, लेकिन प्रॉपर ऐसा नहीं होता है। वो ऑफलाइन मार्केट था, अब जो मार्केट आ गया है वो ऑनलाइन आ गया है, जो एडवांस मार्केट आ गया है। लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो क्या था कि शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट क्या है ये जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा शेयर क्या होते हैं और फिर मार्केट क्या होता है। मार्केट क्या होता है सबको आपको पता है। मार्केट में हम लेन देन करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, उसके बदले कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, ठीक है। अब शेयर क्या होते हैं, मान लो आपको कहीं से भी, या फिर आपको कितने रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए किसी बिजनेस को शुरू करने के। फ्रेंड्स में भी स्क्रीन अब छोटी हो जाएगी, लेकिन अब कुछ देखने का नहीं है, सिर्फ समझने का है, इसलिए आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। लिए तो आप बिजनेस को शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए कहाँ से ले सकते हो, घर वालों से आराम से ले सकते हो। घर वाले दे देंगे, नहीं देंगे तो फिर आप एडजस्ट कर भी सकते हो ब्याज वगैरह पर लेकर। अब आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए, कोई बिजनेस है, आपके पास ज़मीन वगैरह भी है, तो आप उसका क्या कर सकते हो, बैंक के पास से लोन ले सकते हो। बैंक आपको 1 करोड़ तक का लोन दे देगा। लेकिन आपको मान लो चाहिए अब 15-20 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा 50 करोड़ 100 करोड़ की वैल्यू, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी। वो आपको ना तो बैंक देगा ना घर वालों के पास होंगे इतनी। तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड करानी होती है। आपका बिजनेस बना हुआ है, उसको पहले दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरा ये बिजनेस है और मैं इसमें ये करूँगा आगे, ये बिज़नेस है, इसको ये प्लान है, ये ऐसे बढ़ाऊँगा, बड़ा करूँगा बिज़नेस। और मैंने मेरे जो मान लो कंपनी है उसका नाम रख के उसका जो शेयर है वो एक मतलब कि जो उस कंपनी का जो मालिक है ना उसके पास 1,000 शेयर मैं फ़िक्स कर लिए। जैसे मैं मालिक हूँ कंपनी का, तो मैंने मेरे पास 1,000 शेयर बांट लिए। मेरी कंपनी के पूरे शेयर मेरे पास है और मैंने मेरी कंपनी को बांटा है 1,000 शेयर में। तो अब मैं मान लो मेरा एक शेयर मैं किसी को देता हूँ, तो मेरे पास कितने बचते हैं, 999 शेयर। उसके पास कितना का है, एक शेयर, लेकिन वो मुझे कुछ पैसे देगा उसके बदले। मान लो मेरा एक शेयर 1 लाख रुपए का है, तो मैं उसको 10 शेयर दे दूंगा, तो मेरे पास कितने बचे, 990 शेयर। उसके पास हो गए 10 शेयर, उसके पास मेरे पास आ गए 10 लाख रुपए उसके बदले, 10 शेयर के बदले। अब जब मैं कंपनी में मतलब कि वर्क करूँगा, या फिर ऐसा मानो उसने मुझको दे दिए कितने, 5 करोड़ रुपए। मैंने उसको दे दिए 500 शेयर 5 करोड़ में। 5 करोड़ में 500 शेयर उसके पास है, 500 शेयर मेरे पास है, मतलब हम 50-50% पार्टनर हो गए हैं। अब जब कंपनी गेन करेगी, 5 करोड़ रुपए मैं कंपनी में लगाऊंगा, तो कंपनी गेन करेगी और हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जो होगा, मान लो प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का, तो 5 करोड़ उसके, 5 करोड़ मेरे, 5 करोड़ उसके, 5 करोड़ मेरे। जितना परसेंट उसके पास पार्ट होगा कंपनी का उतना पार्ट उसको मिल जाएगा, और जितना पार्ट मेरे पास होगा उतना पार्ट मुझको मिल जाएगा प्रॉफिट का। अब जो आता है क्या, कि फिर मार्केट का क्या काम था, हम ऐसे बाई सेल कर सकते थे आपस में। लेकिन अब प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर कि मान लो कि मैंने तो उसके पास से मैंने उसको 500 शेयर दे दिए और उसके 5 करोड़ लेकर मैंने कंपनी में लगा दिए। अब उस बंदे को पैसे की ज़रूरत हो गई, जिसने मुझको 5 करोड़ दिए, उसको पैसे की ज़रूरत है। तो वो आके मुझको ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भाई ये तेरे शेयर पकड़, 500 मुझको नहीं चाहिए, मुझको मेरा 5 करोड़ रुपये वापस दे दे। तो मेरा तो जो कंपनी में रुपया लग चुका है ना, मैंने जो माल वगैरह है वो बनवा लिया है, मेरा जो बिज़नेस है मैंने उसमें 5 करोड़ पूरे पूरे लगा दिए। अब मैं कंपनी से बाहर कैसे निकालूं पैसे। तो अब इसके लिए आता है कोई थर्ड पर्सन, जिसको मेरी कंपनी में इंटरेस्ट होता है, उसको दिखता है हाँ भाई कंपनी गेन करेगी, तो वो मुझसे तो खरीद नहीं सकता क्योंकि मैं तो कंपनी का ओनर हूँ। अब उसको वो कहाँ से खरीदेगा, जो सेकंड पर्सन था जिसके पास 500 शेयर थे, वो कुछ शेयर उसको जितने पैसे उसको चाहिए होंगे या तो उतने शेयर, या फिर पूरे पूरे शेयर उसको बेच देगा। अब ऐसे ही अगर थर्ड पर्सन को अगर ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो वो भी सेल करने की सोचेगा। तो उसके लिए एक मार्केट बनाया गया जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। यहाँ पर सभी पर्सन होते हैं
यहाँ पर कंपनियाँ नहीं होती हैं, कंपनियाँ जो होती हैं प्रमोटर्स जिनको बोलते हैं, जिनके पास बड़ी कैपिटल होता है कंपनी का, मतलब 50% हिस्सा या 70% हिस्सा या 20% हिस्सा होता है, वो तो इधर होते नहीं, इधर होते हैं रिटेलर्स और बिजनेसमैन बड़े बड़े, या जो बैंक वगैरह होते हैं ये। इधर ये लोग क्या करते हैं कि जिस भी दिखता है कि हाँ भाई इस कंपनी में गेन होगा, इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, इस कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो उसका शेयर बाय करने के लिए ऑर्डर फिक्स करते हैं। अब कि नहीं, मान लो 10 बंदों को उस प्राइस पर उसको बेचना है, मतलब उनको पैसों की ज़रूरत आ गई है, उन्हें बेचना है, या उन्हें वो लॉस हो गया है पहले ही, तो वो बेचना चाहते हैं, वो इस कंपनी पर इसको उनको ट्रस्ट नहीं है, तो वो बेच कर निकलना चाहते हैं, तो वो बेचने के लिए ऑर्डर लगाएंगे, वो खरीदने के लिए ऑर्डर लगाएंगे, तो वो आपस में करते रहेंगे, कंपनी वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कंपनी वाले के जो 5 करोड़ कंपनी को मिले थे 500 शेयर के बदले, उसको कंपनी में लगे हुए हैं, बाहर उनका लेन देन हो रहा है आपस में, ठीक है। तो शेयर के प्राइस भी दो तरीके से बढ़ते हैं, एक तो कंपनी जब प्रॉफिट होती है तब, और एक डिमांड एंड सप्लाई पर। अगर बाहर जो 50% शेयर के जो लेन देन हो रही है, अगर उसमें डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगा तो उसका प्राइस गिर जाएगा। ऐसे शेयर मार्केट काम करता है। तो मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में शेयर मार्केट क्या होता है वो समझाने की कोशिश की है। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया है। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।